जय माता दी दोस्तों। तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत ही चर्चित एक नाम है लोना चमारिन। लोना एक गरीब परिवार की लड़की कैसे बनी इतनी बड़ी तांत्रिक? विश्व भर में विख्यात लोना चमारिन का क्या है इतिहास? 11वीं शताब्दी की एक सुंदर लड़की लोना चमारिन कैसे बनी देवी या योगन? यह एक कहानी मात्र नहीं, अपनी इज्जत के लुटेरों को कैसे सिखाई सबक। 11 ठाकुरों के परिवार को अबला लोना चमारिन कैसे उतारी मौत के घाट। लोना नाम की लड़की औरत और भी है, लेकिन आज उस लोना चमारिन के इतिहास को बता रहे हैं जो चमरी गांव में जन्मी, लेकिन जादुई नगरी त्रियाराज या कामरू की बताई जाती है, जिसके नाम से चलता है शाबर मंत्र। जी हाँ, तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत ही चर्चित देवी या योगन लोना चमारिन भारत देश के पंजाब प्रांत के अमृतसर में एक चमार परिवार में जन्मी परियों समान सुंदर लड़की। बालपन से ही उसकी सुंदरता पर मोहित हर किसी की गंदी नजर पड़ने लगी। आज इसी लोना चमारिन की इतिहास को उजागर कर रही हूँ। लोना चमारिन के नाम से बहुत सारे शाबर मंत्रों की सिद्धि की जाती है। ऐसा मानना है लोना चमारिन द्वारा अपने नाम से बधित ये सभी शाबर मंत्र अचूक फलदायी होता है। लोना चमारिन का शाबर मंत्र क्या है? सभी तांत्रिकों को ज्ञात है, अनभिज्ञ लोगों के लिए थोड़ा बता देंगे। फिलहाल आते हैं लोना चमारिन के इतिहास पर। यह लोना चमारिन पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में चमरी गांव की रहने वाली थी। असम राज्य के कामरू जिला कामाख्या में जाकर अपनी सिद्धि प्राप्त कर एक विश्वविख्यात योगिनी बनती है। तो आखिर एक पंजाब की लड़की असम राज्य के कामरूप जिले में कामाख्या शक्तिपीठ पर कैसे पहुंची, और वो भी 11वीं शताब्दी में? इसकी पूरी कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। सारे रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए यह वीडियो बनाई गई है। अमृतसर के छोटा सा गांव चमरी गांव से शुरू कामाख्या शक्तिपीठ तक का सफर, वो भी क्यों और कैसे। चमरी गांव में एक चमार जाति का छोटा परिवार रहता था। आपको इतना तो पता ही है, उस समय इन छोटी जातियों के प्रति बड़ी जातियों के लोगों का क्या व्यवहार था। उस समय उस चमार परिवार की भी दशा वही थी। उस चमार परिवार में एक बहुत सुंदर लड़की का जन्म हुआ। इतनी वो सुंदर थी कि बालपन से ही सभी मोहित थे। उसकी सुंदरता के साथ उस लड़की का नाम पड़ा लोना। लोना लावण्य का प्रतिरूप बन गई, यानी कि लोग अब किसी सुंदरी को लोना के नाम से ही जानने लगे हैं। लोना बहुत सुंदर थी, लेकिन गरीब घर में सुंदरता वरदान नहीं, अभिशाप होती है। लोना के लिए सुंदरता अभिशाप ही बन गई। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजरें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी थी। लोना के माता पिता सहित 2 भाई थे। एक भाई का नाम था इलय, दूसरे का नाम था गेंदा। ये दोनों भाई अपनी बहन लोना के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नज़र को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। गांव वालों से लोना की आबरू बचाने के लिए बालपन में ही विवाह करा दिया गया। गांव में कुछ सालों रही, फिर गौना के साथ अपने पति के पास चली गई। लोना का विवाह सफल नहीं रहा। ससुराल में कलह होने लगा। लोना का अपने पति से झगड़ा हुआ, वापस अपने मायके चली आई। अब लोना लगभग 12 से 14 साल की युवती हो गई थी। विवाहिता तो थी, लेकिन पति को छोड़कर अपने गांव में रह रही थी। एक कथाकथित छोटी जाति की थी। गरीब में पल रही थी। यौवन भी थोड़ा आ चुका था। ऐसे में गांव वालों की नज़र खराब हो जाए तो उस समय के हिसाब से कोई संदेह वाली बात नहीं है। और हुआ भी वही। उस चमरी गांव के लोगों ने लोना के ऊपर अपनी अपनी गंदी नज़र डालना शुरू कर दिया। उसी गांव में एक दबंग 11 ठाकुरों का परिवार रहता था, जिस परिवार में 11 पुरुष थे। इसीलिए वह 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। उसी 11 ठाकुर खानदान से एक लड़का
लोना के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का निमंत्रण दिया, लेकिन लोना ने इनकार कर दिया। लोना के मना करने से क्रोधित ठाकुर लड़के का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया कि हमें यह लड़की कैसे मना कर रही है। बात ठाकुर घराने की इज्जत की थी। फिर ठाकुर खानदान के सभी लोगों ने बारी बारी से उस लड़की को अपने दरवाजे पर नंगा करके बलात्कार किया। लोना अभी अधयुवा थी, अभी उसका यौवन पूरी तरह परिपक्व भी नहीं था। तभी उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी भरी घटना घट गई। तब न कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट था, न संविधान, न ही राजा के पास ऐसी घटनाओं की सुनवाई के लिए समय। उस समय ज्यादातर राजा महाराजा भी तो छोटी जातियों की लड़की औरतों का शोषण ही करते थे। राजा ऐसी मामलों की सुनवाई करता भी तो जीत बड़ी जातियों की ही होती थी। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा। किसी ने उन 11 ठाकुरों की तरफ उंगली उठाने की सोच भी नहीं रखी। युवा अवस्था का जोश ऐसा होता है कि आदमी कुछ भी कर गुजरता है। लोना चाहती थी अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना, लेकिन लोना के सामने बदला लेने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी लोना दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुनी। लोना शुरू से ही तरह तरह की कहानियां सुना करती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार जोरों पर था। योगियों और योगिनियों ने अपने प्रचार प्रसार का बहुत सारे माध्यम भी फैला दिए थे। ये योगी जन बाबा गोरखनाथ के परंपरा से आते थे। इन योगिनियों और योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रोच्चार की जगह शाबर मंत्रोच्चार का प्रचलन बढ़ने लगा। तंत्र मंत्र में शाबर मंत्रोच्चार का प्रयोग होता था। यह वही समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपना पैर पसार चुके थे। ये सूफी संत भी भारतीय पद्धति से मिलजुल कर एक नई पद्धति का निर्माण कर रहे थे। इसी पद्धति में आता है शाबर मंत्रोच्चार। एक तो शाबर मंत्र वो है जो पारंपरिक योग भाषा संस्कृत के अलावा स्थानीय ग्रामीण भाषाओं में भी लिखा पढ़ा जाता है। सनातन धर्म में मंत्रोच्चार संस्कृत भाषा में है, लेकिन इसके विपरीत शाबर मंत्र का उच्चारण स्थानीय भाषाओं में किया जाता है। अधिकतर संस्कृत मंत्रों का सीधा अनुवाद नहीं होता, किंतु उसका एक पूर्व निर्धारित अर्थ हो सकता है। शाबर मंत्रों में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कम, स्थानीय भाषा सहित हिंदी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है। संस्कृत के मंत्र बहुत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं। संस्कृत के मंत्र पवित्र हृदय से सिद्ध किए जाते हैं। शाबर मंत्रों की सिद्धि कोई भी मनुष्य एक बार सिद्ध कर अपने नाम से बांध दे तो उसे सिद्ध तांत्रिक कहा जाता है, और उसके सिद्ध मंत्रों की सिद्धि अन्य कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से उसके नाम मात्र का स्मरण कर प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।